Assalamu alaikum, dear students. This is your English teacher Irfana ma'am. I hope you all are fine. So, today we are going to start our new topic that is passage practice. Let's get started. ये जो पैसेज राइटिंग होता है मैक्सिमम 10 और 20 मार्क्स का आता है. ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आज बोलूँगी, कुछ टिप्स दूंगी. जब आपको एग्जामिनेशन में पैसेज राइटिंग आएगा तो आपको क्या क्या दिमाग में रखना है ताकि वो पैसेज प्रैक्टिस जो है आप करो. सबसे पहले पैसेज राइटिंग होती क्या है? Passage is a portion or section of a written work. Passage can be as short a sentence but mostly consists of at least one paragraph and usually several. Passage जो होता है एक लिखा हुआ पोर्शन होता है, सेक्शन होता है. पैसेज या तो कम से कम एक सेंटेंस हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा एक पैराग्राफ या बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं. समझ गए स्टूडेंट्स? तो हमने ये पैसेज राइटिंग कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं. फाइन, लेट अस गेट स्टार्टेड. डोंट रीड द पैसेज एट फर्स्ट. जो ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले आप पैसेज को नहीं पढ़ेंगे. दैट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम. आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने होते हैं. आपकी क्वेश्चन पेपर में खाली पैसेज नहीं आता है, बाकी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं. तो पैसेज को पढ़ते पढ़ते आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. राइट. नेक्स्ट, डोंट डू पैसेज एट द एंड. आप बोलेंगे ये जो पैसेज है इसके आंसर्स तो इसी में मिलेंगे, ये हम एंड पे करेंगे, मगर ऐसा भी नहीं करना है. ये पैसेज जो होता है 10 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है, वो आप इजीली स्कोर कर सकते हो, इसलिए वो एंड पे नहीं करना है. समझ गए? राइट. तो नंबर 3 जो है यहाँ पे वो आपको ये करना है. नंबर 3 क्या है? दैट इज आपको ये पैसेज जो है थॉरोली पढ़ना है. ठीक? नो सॉरी, सारे क्वेश्चंस, पैसेज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, उनको अच्छे से समझना है. क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ध्यान देकर वो आपको पढ़ने हैं और अच्छे से समझने हैं. क्यों? मैं यूं बताती हूँ. जो ही आपने क्वेश्चंस पढ़े आपके ध्यान में रहेगा अब किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है. पहले जब क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तो आंसर दे पाओगे ना, ढूंढ पाओगे पैसेज में. समझ गए? राइट. तो उसके बाद आपने क्या किया, क्वेश्चन सारे पढ़ लिए. तो नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे, उसके बाद हमने पैसेज में जाना है ध्यान से और हमने मार्क करने हैं आंसर्स पेंसिल से, मगर स्लाइटली, हल्का सा. क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपके पास आएगा, कहेगा आपके क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है, वो अलाउड नहीं है, बट आपको अपनी जगह पेंसिल यूज़ करना है और स्लाइटली मार्क करना है. आपको पता चले कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है. ओके फाइन. तो उसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप, इसमें हमने हम क्या किया, क्वेश्चंस भी पढ़ लिए, हम पैसेज में गए, आंसर्स को मार्क भी किया. उसके बाद जो पैसेज में अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अनइम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस, हमने उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो भी एक वेस्टेज ऑफ टाइम होता है. ज़्यादा ध्यान हमने उसमें नहीं देना है. क्यों? क्योंकि आपको बाकी सारा क्वेश्चन पेपर भी करना होता है. राइट. तो ये बात भी आपने ध्यान में रखी. क्या बोला मैंने? डोंट एम्फेसाइज ओवर अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स. जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं है हमने उनको स्किप करना है. राइट. उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद एक और चीज़ आएगा, डू नॉट मेमोराइज
द पैसेज, पैसेज जो है हमने सॉल्व करना है ना। पैसेज क्यों दिया गया है? ताकि हम सॉल्व करना है, हमने ये मेमोराइज नहीं करना, हमें ये नहीं करना है ताकि हम इसको पैसेज को क्या करें, मेमोराइज करें, राइट। ओके फाइन। देन नेक्स्ट थिंग इसमें ये आता है सीक्वेंस, राइट। सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस दिया गया होता है इस पैसेज राइटिंग में। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, पैसेज में आप गए, पैसेज का जो पहला पैरा होता है, पहले पैरे में ही आपको उसका आंसर मिलेगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो दूसरे पैरा में या दूसरी लाइन में आपको उसका आंसर मिलेगा। एकदम सीक्वेंस में होता है 99%। आप देखिएगा, जो ही आप पैसेज सॉल्व करने बैठेंगे, आपको सारे आंसर सीक्वेंस में मिलेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है? हमने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें देखे, हमको उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, नो। ये टोटल क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम। हम पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे, हम उन पे ही रुकेंगे, उनका मीनिंग ढूँढने लगेंगे, नो, दैट्स टोटल रॉन्ग। तो वो भी क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम। और एक चीज़ जो हम सोचते हैं शायद इस का आंसर क्या होगा, किस में होगा? आउटसाइड पैसेज, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये पैसेज राइटिंग प्रैक्टिस, पैसेज प्रैक्टिस आपको अच्छे से समझ आया होगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज।